जिनके शरीर में रोग है, क्षय रोग, दवा काम नहीं करती, ऐसे रोगों के लिए भी शिव कथा अमृत है, परम औषधि है। इसको शब्द समझकर नहीं, इसको परम औषधि समझ करके सुनो, समझोगे तो आपको समझेगा कि ये कथा कितना निरोगी बनाती है और हमें कितना तन से, मन से, धन से पुष्ट करती है। इसका फल कब आएगा? 1-2 दिन निकल जाने दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि दर्द धीरे धीरे कम कैसे हो गया। शरीर असमर्थ हो रहा था आने जाने में, अब ये शरीर कैसे चल पड़ा कथा के लिए, और इसे कैसे फिक्र लग गई कथा की है। यहां जगह भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखते देखते ये कथा बड़ा विस्तार ले लेगी श्रोताओं का। इसीलिए आज जो बैठे हैं ऐसे कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे ना, बदलाव आ सकता है और नहीं आएगा बदलाव। क्यों? क्योंकि आपके चित्त कथा में बैठ गया है, मति कथा में बैठ गई है। चंचला भगवान शिव जी की कथा सुनकर के महापापिनी चंचला माता पार्वती की सखी बन गई। और जब माता पार्वती की सखी बनी चंचला, तो चंचला के चेहरे पर खुशी नहीं देखी पार्वती ने। क्यों? चंचला खुश नहीं है, क्योंकि चंचला कुछ दिन पतिव्रता रह चुकी है, उसे पति का मोह था। तो चंचला के मन में यह है कि मुझे जो सुख मिला है कथा सुनकर, मेरे सारे चरित्र पाप समाप्त हो गए और भगवान शिवजी ने मुझे नरक से निकालकर अपने लोक में पार्वती के घर में रहने का मौका दिया है सखी बनाकर। मेरा पति तो मुझसे भी ज्यादा दुष्ट था, मेरा पति न जाने कहां पाप के कारण दुख भोग रहा होगा और मैं पत्नी हूं, मैं सुख भोग रही हूं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। भारतीय नारियों का ऐसा ही कल्चर था पहले। अगर पति सुख न भोगे, पति खाना न खाए, पति घर न आए, तो पत्नियां 10-10 दिन खाना नहीं खाती थी, बिस्तर पे नहीं सोती थी, जमीन पे लेटती थी। क्यों? पहले पत्नियां ऐसा ही सम्मान पति का करती थी, पहले परंपराएं ऐसी थी। अगर पति परदेश चला गया, 15 दिन नहीं आएगा, परलोक गया है, तो पत्नियां जमीन में सोती, बिस्तर नहीं लगाती, खर्री खाट पे सोती। ऐसे नियम थे पहले। चंचला भी पुरानी स्त्री है ना, पापिनी तो थी नहीं, पाप तो लोगों ने उसके ऊपर डाल दिया, थोप दिया मजबूरन, उसकी आदत खराब कर दी और बाद में उसे कर्म का फल भोगना पड़ता। उससे पहले ही परमात्मा ने कथा सुना दी शिव जी की। चंचला की सारी दरिद्रता समाप्त होकर कैलाश में चली गई। अब वो दुखी, तो माता पार्वती ने कहा, अरे पगली, मेरे धाम मेरी सखी बन के आई हो, तुम्हारे चेहरे पे तनक भी मुस्कुराहट नहीं है, तुम्हें मेरी जैसी सखी मिली है, जगत जननी जगत माता, और तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, क्या तुम्हें मुझे सखी के रूप में पाकर कोई खुशी नहीं है? चंचला ने कहा, माते, मेरा तो सौभाग्य है कि आपके चरणों में आई हूं, पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरा पति दुष्ट था, पापी था, वो न जाने कौन से हाल में होगा, और मैं इतने सुख में हूं और वो दुख में। तो मैं पत्नी होने के नाते मेरा चित्त बार बार पति के पाप की ओर जाता है। मुझे आपके घर में रहना, सुख भोगना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप मुझे प्रसन्न चाहती हैं, मुझे खुश चाहती हैं, तो मेरे पति का पता लगाओ और मेरे पति को भी पाप मुक्त कर दो। माता पार्वती ने कहा कि तू मेरी सखी बनी है तो तेरा काम करना मेरा कर्तव्य है, तेरा सुहाग खुश हो तब तू खुश होगी, तो चल मैं तेरी सिफारिश परमात्मा शिव से करती हूँ। माता पार्वती कैलाश पर गई और शिवजी से अपनी सखी चंचला की सिफारिश करती हैं। हे परमेश्वर, आपकी कथा श्रवण करके श्रावण के महीने में, हे महादेव, ये पापनी चंचला आपने कैलाश में मेरी सखी बना दी, पर वो खुश नहीं है। महादेव ने पूछा कि उसका सौभाग्य जागृत हुआ है, पर वो खुश क्यों नहीं है? तो कहा, महादेव, वो इसीलिए खुश नहीं है जैसे मानो मैं, आप कैलाश चले जाते हो, दिन भर नहीं आते हो, शाम को आते हो, तो मैं तो दिन भर में ही सूख जाती हूं आपकी याद में। ये भी अपनी पति की याद में सूखी हुई है, दुखी है, इसका पति पापी है।
और मृत्यु को प्राप्त हो गया है और ये समझती है कि इसका पति पापी था, इसीलिए घोर नरक में पड़ा हुआ यातनाएं भोग रहा होगा। ये चाहती है कि मैं सुख भोग रही हूं वैकुंठ का, कैलाश का, और मेरा पति दुख भोग रहा है, तो मेरे लिए ये सुख किसी काम का नहीं है। इसलिए महादेव मेरी सखी को सुखी करने के लिए उसके पति को समृद्ध करो, सुखी करो, उसका कल्याण करो। पता लगाओ वो कहां है। माता पार्वती ने महादेव को ध्यान लगाने के लिए कहा तो महादेव ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर महादेव ने यह निश्चय कर लिया, देख लिया कि वो पापी कहां पिशाच बनकर बैठा है। चंचला का पति बंदुक ब्राह्मण पिशाच योनि में कंकाल बना पीपल के पेड़ पे लटका हुआ था मद्राचल पर्वत पर। पापांकुशम न देहतोर सर्वम, पाप का फल भोग रहा था, कंकाल तंत्र बना हुआ था। पानी की प्यास तो लगती थी पर पानी पी नहीं सकता था, भोजन से भूख तो लग रही थी पर भोजन खा नहीं सकता था, ठंडी लगती थी पर कपड़ा ओढ़ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि किसी को बता नहीं सकता था पिशाच योनि में जो पाप के कारण चला गया था। आपको कथा समझ में आ रही हो तो इसका अर्थ समझ लो। घर में से अगर कोई व्यक्ति पिशाच योनि में भी चला गया है, पाप करके, दुष्टता करके, पी के खा के मर गया है, कोई कर्म अच्छा नहीं करा है, तो तुम कोई भी कथा शिव जी की सुनने आए हो, उससे भी उसको रास्ता मिलेगा, उससे भी उसको फायदा प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को दुर्गति प्राप्त हो गई है और तुम कथा में आए हो, उसे लाभ पहुंचेगा। और जो अपने पितरों की सेवा में अपने पितरों को, अपने घर में गए हुए पिशाचों के, पितरों के नाम से, भूतों के नाम से, प्रेतों के नाम से जो कथा कहलवाता है, कथा करवाता है, उसके पितरों का क्या फल प्राप्त होता होगा वो आगे कथा में समझ में आएगा। महादेव ने देख करके पार्वती को बता दिया, पार्वती चंचला का पति पिशाच बन गया पाप के कारण, और वो परम बहुत दुखी है, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उसकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं, वो त्रास त्रास भोग रहा है। इसीलिए चंचला दुखी है, उसका पति सच में ही नरक में पड़ा हुआ है और यातनाएं दे रहे हैं, कर्मों का फल भोगते हुए यातनाओं में पड़ा है। तो पार्वती ने कहा मेरे द्वार, मेरे घर में रहकर ये सखी दुखी है, ये ठीक नहीं है, नहीं तो कोई मेरी सखी नहीं बनेगी फिर, हे महादेव कृपा करो। तब भगवान महादेव ने अपनी कथा सुनाने वाले तंबरू को बुलाया। कौन है तंबरू? गंधर्व देवता है तंबरू। जैसे नारद मुनि भगवान नारायण की भागवत कथा सुनाते हैं, ऐसे ही तंबरू नारद की तरह मुनि, महामुनि गंधर्व थे, उन्होंने शिवजी कथा सुनाया करते थे। उनके पास भी तंबूरा था, नारद के पास में भी तंबूरा था, संगीतमय कथा। तंबरू को बुलाया और कहा तंबरू जाओ, मेरी गाथा, मेरे चरित्र का श्रवण कराओ उस पापी को। चंद्रम सखे न वर्धिता, चंद्रम सखे न वर्धिताम योगो वक्ता महामुने, तदक्षणम महायोगम महापिशाच महामते। माता पार्वती स्वयं लेकर के पिशाच के पास में तंबरू को पहुंची और चंचला भी साथ में गई। आहा, कहाँ बैठे तंबरू महाराज कथा सुनाने के लिए? तो तंबरू महाराज कथा सुनाने के लिए पीपल की पेड़ की जड़ पर बैठ गए नीचे और कथा गाने लगे शिव जी के। त्रिविधम लोकस्य मूलम भवानी, हे माता पार्वती, हे भवानी, त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करते हुए, माता भवानी आपको प्रणाम करते हुए भगवान के चरित्रों को गाने की अनुमति प्रदान करो। तो महादेव और माता पार्वती ने तंबरू के प्रणाम का आशीष दिया और कहा कथा गाओ। तंबरू कथा गाने लगे, पर वो पिशाच जो था वो कथा सुन नहीं रहा था। क्यों? यद गति न गते पुण्यम, वो गति कर रहा था, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां,
यहां वहां वहां ऐसे कथा कोई सुनते हैं तो कथा का फल प्राप्त नहीं होगा। कैसे कथा सुने? तो कहा स्तब्धितम तम पुरुषस्य तनूनाम, तन को और मन को एकाग्र करके एक चित्त होकर कथा श्रवण करें। जिनके हाथ में कथा की व्यवस्थाएं हैं वो जा सकते हैं, उनको व्यवस्था करने से ही कथा का फल प्राप्त होता है, कथा सुनने को नहीं मिलती। व्यवस्था करने वाले को तो कथा में सहयोग करने से ही, बाकी लोगों को व्यवधान ना पड़े कथा में, कथा अच्छी तरह पूर्ण हो जाए, ये काम करने वाला जो व्यक्ति है उसे बिना कथा सुने भी कथा का ही फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कथा में सहयोग करने वाला भी बराबर का भागी है। हाँ, कभी कभी कार्यकर्ताओं को इधर उधर जाना पड़ता है तो वो कहीं अपने मन पे ना लगा लें कथा को, महाराज कहीं हमको तो नहीं कह रहे कि इधर उधर उधर उधर, ना, आपको नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पिशाच को। पिशाच जिसका मन स्थिर नहीं है, जो चंचल है और चाहकर भी बैठ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर लहूलुहान है। क्या किया फिर? भगवान शिव ने माता पार्वती को संदेश भेजा, ऐसे कल्याण नहीं होगा उसका, तो क्या करें? तो कहा प्रतिबंध मूलम, उसे बंधन कर दो, बांध दो। कैसे बांधें? तो कहा उसको संकल्प दिलवाओ और उसे पीपल से बांध दो, रस्सी से। तो भगवान पिशाच को बांधा गया, रस्सी से बांध दिया, उसको संकल्पित कर दिया। अब वो मजबूरी ही सही पर वो हिल डुल नहीं सकता, चंचल नहीं हो सकता। अब उसका चित्त लगे न लगे, मन लगे न लगे कथा में, पर उसको हिलना डुलना सब समाप्त हो गया। और धीरे धीरे तंबरू महाराज कथा सुनाते सुनाते एक एक दिन कथा जैसे बढ़ रही, उस दुष्ट पिशाच के शरीर पर मज्जा मांस रक्त बहने लग गया, उसकी चमड़ी आने लग गई, मांस पैदा हो गया शरीर में, सौंदर्यकरण शरीर का हो गया। और देखते देखते बिंदुक ब्राह्मण सचमुच का सुंदर ब्राह्मण तैयार हो गया। मैंने कहा ना, कथा अगर कथा में चित्त लग जाए तो चेहरा सुंदर हो जाता है, शरीर सुंदर हो जाता है, प्रसन्नता आने लगती है, चेहरा पर तेज पैदा हो जाता है। एक एक का चेहरा प्रसन्न हो जाएगा, शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, सौंदर्य पैदा हो जाता है। चंचला ने देखा कि उसका पति तो जीवित हो गया और सुंदर हो गया। महादेव प्रकट हो गए 7वें दिन कथा में, और महादेव ने प्रकट होकर के घोषणा कर दी, जैसे सखी मेरी पत्नी पार्वती की तुम बनी हो चंचला, वैसे ही आज से मेरी कथा श्रवण करके इस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। ये शिव गण बन करके ही मेरे यहाँ सेवा करेगा। इसीलिए तुम दोनों पति पत्नी हमारे यहाँ शिव गण और शिवगणिका बन करके ही अब तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। अजन्मा शरीर है, अब तुम्हें कभी मरण और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और कभी तुम्हें भूलोक में पाप पृथ्वी लोक पे नहीं जाना पड़ेगा, जिससे तुम दोबारा पापों में फंसो, माया में फंसो। परमात्मा शिव जी ने आज उस पिशाच को भी मुक्त कर दिया और चंचला भी मुक्त हो गई शिव कथा श्रवण करके। अब इस कथा को सुन करके सौनक आदि ऋषि पूरे दीवाने हो गए, शिव भगवान के, महादेव के दीवाने हो गए। महादेव के प्रति अति निष्ठा, अति श्रद्धा उनकी पैदा हो गई। क्यों? चमत्कार को ही तो नमस्कार है। आप चमत्कार दिखाइए, आपके पीछे पड़ जाएगी जनता, पूरा समाज आपके पीछे पड़ेगा, पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी, आगे आगे भागेगी, आंखों में बिठा लेगी, सर माथे रख के घूमेगी, आपको घर में दीवार में सब जगह पूजेगी। आप दिखाओ चमत्कार, कुछ लीला करो। महादेव ने चमत्कार, जरूरत नहीं पड़ी महादेव को। आप कथा को समझें, महादेव और पार्वती को चमत्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल महादेव की कथा ने ही इतने चमत्कार कर दिए कि चंचला और उसके पति के पाप धो दिए और दोनों को भगवान कैलाशपति की शरण प्राप्त करा दी। ये कथा की महिमा है। हरि अनंत है तो हरि अनंत कथा है। कथा में और महादेव में कोई अंतर नहीं है।
जितना पावर महादेव में है उतना पावर कथा में है। ये भगवान का विग्रह रूप है माताओं बहनों।